हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4 सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए 4 सेमेस्टर में हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज का यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा होती है और 2024 में जो बच्चे बीए 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह न्यू मॉडल पेपर है उनके हिस्ट्री का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आपने अगर अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है तो यह वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सेक्शन ए के, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूँ। और उन प्रश्नों को बताने के बाद मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको इन सभी के आंसर कहाँ पर मिलेंगे, किस तरह से आपको तैयार करना है। सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बता दूँगी, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। और साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप बीए 4 सेमेस्टर में अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री के अलावा, तो उन सभी की भी क्लास चैनल पे चल रही है। और आपको ये तो पता ही है कि हिस्ट्री जो आपका ये आधुनिक विश्व का इतिहास, इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। पूरा आपका सिलेबस मैंने कवर करा दिया है और पूरा एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया है। कोई भी आपका जो प्रश्न होगा वो नहीं छूटेगा अगर आपने प्लेलिस्ट को देख लिया, क्योंकि पूरा सब कुछ मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करूँगी कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए परीक्षा में। तो चलिए बिना देर किए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, आपका सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों, और 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 13 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ इस मॉडल पेपर में, जो आपके सेक्शन ए के लिए अति महत्वपूर्ण है। एकदम रट लीजिएगा। पहला प्रश्न, पुनर्जागरण। जब आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो आप जो इतिहास शुरू करते हैं पढ़ना, वो पुनर्जागरण से ही करते हैं, रेनेसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसा। तो आप जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपका जो पहला टॉपिक होगा वो रेनेसा ही होगा। और पुनर्जागरण पर एक पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एकदम यूनिट नंबर 1 से लेकर सब कुछ पूरा आगे तक का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो पुनर्जागरण क्या है? जब यूरोप के लोग फिर से जागृत हुए, पुराने ख्यालों, पुराने विचार, पुराने परंपराओं को छोड़कर वो नए विचारों की तरफ बढ़ने लगे, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने लगे, तो वही उसको किसकी संज्ञा दी गई? उसको पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। तो मैंने आपको पुनर्जागरण के कारण, प्रभाव सब पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा। अपना पूरा लॉन्ग आंसर लिखने के लिए भी पूरा नोट्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में चेक करना है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आप जाएंगे तो आप देखिएगा पूरे वीडियो पर जो भी टॉपिक है ना, तो थंबनेल पे वही टॉपिक मैंने लिख दिया है, ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। दूसरा प्रश्न देखिए, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। और आपको पता ही है कि जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, तो मार्टिन लूथर ने ही उस आंदोलन को शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम यूरोप के चर्चों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बुराइयाँ, कुरीतियाँ फैली हुई थी। तो उन सभी को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया। और जब भी आप यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे पहला नाम आपको मिलेगा वो मार्टिन लूथर का ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही जो योगदान दिया है मार्टिन लूथर ने, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर का उनमें सुधार। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। तो देखिए, जब पुनर्जागरण हुआ उसके बाद आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ी, जो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा। वो भी आपको इसी सिलेबस में आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कितने तरह के आविष्कार हुए, जिससे उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था? किसने आविष्कार किया फ्लाइंग शटल का? तो देखिए, 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। औद्योगिक क्रांति वाली वीडियो में मैंने कई सारे आविष्कार और आविष्कारकों के नाम आपको बता दिए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है वो भी फुल डिटेल वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में चेक करके, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका प्रश्न है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई?
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बता दूं कि बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है इसका संबंध अमेरिका की क्रांति से है। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। तो हमने पूरा पढ़ा ही है बोस्टन टी पार्टी, जब हम अमेरिका का पूरा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे तो उसी में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हें हमसे ही चाय खरीद कर पीनी है, तो जब अमेरिका वासियों को चाय मिल रही है सस्ती तो वो महंगी चाय क्यों लेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो चाहते थे कि अमेरिका के लोग हमसे चाय खरीदें तो हम टैक्स लगाकर काफ़ी महंगी चाय उनको दें। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, पूरा प्लान बनाया, एकजुट हुए, यूनाइटेड हो गए और जो भी जहाज़ से चाय आई थी तो बोस्टन जो बंदरगाह था उसमें वो लोग घुसकर उस जहाज़ में सारे चाय पत्ती को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। तो वही विश्व इतिहास में बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो पढ़ लीजिएगा। 5वां प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन। तो देखिए जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा। 6वां प्रश्न लुई 16वां। देखिए अति लघु में इसी तरह से लिखकर छोड़ देगा, तो अब आपको लिखना होगा ना कि लुई 16वां था कौन। तो लुई 16वां जो था फ्रांस का एक निरंकुश शासक था, बहुत निरंकुश शासक, जिसे सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करनी थी। अपनी जनता से इसको कोई मतलब नहीं था। ये काफ़ी मात्रा में गरीबों पर टैक्स लगाता था और जो फ्रांस के समाज में ऊंचे पादरी वर्ग थे उन पर कोई टैक्स नहीं था, बल्कि जो गरीब किसान मजदूर थे उनसे काफ़ी मात्रा में टैक्स भी लेता था ये। और इतना निरंकुश शासक था तो फ्रांस की जनता काफ़ी प्रेरित हुई क्रांति करने को। और मैंने आपको जब फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। तो पूरी वीडियो तो वैसे चैनल पर मेरे अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक ज़रूर ओपन कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो देखिए जो फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी वो लुई 16वां के शासनकाल में ही हुई थी और लुई 16वां को फिर उसके बाद फांसी की सज़ा दी जाती है। 7वां प्रश्न है नेपोलियन कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर भी एक फुल डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। देखिए नेपोलियन फ्रांस का शासक बनता है और इसके बारे में पूरा पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। अगला है रूस की क्रांति के 2 कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न है आपका बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क कौन था, जब आपको मैंने जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया था तो आपने उसमें देखा कि बिस्मार्क का योगदान सबसे अधिक है। जर्मनी का पूरा एकीकरण करने में बिस्मार्क का योगदान है और बिस्मार्क ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा जर्मनी का एकीकरण किया। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रियानो की संधि। तो देख लीजिएगा ट्रियानो की संधि। 11वां प्रश्न है लीग ऑफ नेशन, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो एकदम तात्कालीन कारण था उनको देख लीजिएगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है हिटलर कौन था। तो हिटलर एक तानाशाह था, आप लोग जानते हैं, इसका संबंध जर्मनी से था। तो ये जितने प्रश्न मैंने आपको बताए इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे आपके मॉडल पेपर का सेक्शन बी। तो देखिए सेक्शन बी में आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगी आप सभी को तैयार कर लीजिएगा। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है रूस में खूनी रविवार की घटना क्यों हुई थी और इसका क्या परिणाम हुआ। जब खूनी रविवार की घटना हुई तो उसका क्या परिणाम निकल कर सामने आया, तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है वर्साई की संधि से आप क्या समझते हैं। वर्साई की संधि भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तो कब हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध और इसका तात्कालीन कारण क्या था, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उनके प्रभावों को पढ़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। 5 नंबर प्रश्न है इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो 5 चरणों में पूरा इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था
और सभी चरण में किस तरह से हुआ, किस सन में पूरा हुआ और किन किन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया इटली का पूरा एकीकरण करने में, तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप ये नहीं जानते एकीकरण क्या है तो फिर आप इटली के एकीकरण की वीडियो देखिए, उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है बास्तील के पतन के क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, जब बास्तील का पतन हुआ, फ्रांस की क्रांति से ना संबंधित है ये। हमने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ा तो हमने बास्तील का पतन देखा, और जिस दिन बास्तील का पतन हुआ 14 जुलाई, तो उसी दिन फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई और फिर लगातार कई वर्षों तक क्रांति चलती रही और बदलाव होते गए। तो पूरा आप देख लीजिएगा बास्तील का पतन के कारण क्या थे, कैसे पेरिस की जो जनता थी वो बास्तील के किले पर हमला करती है। आप पढ़ लीजिएगा आप पूरा, बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। तो जब हमने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम वाली वीडियो पढ़ी, हमने वो जब टॉपिक को पढ़ा था, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, तो उसमें आपको पढ़कर पता चल जाएगा कि 4 जुलाई को वहाँ आज़ादी दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, जो महत्व हमारे लिए 15 अगस्त का है, प्रतिवर्ष जिस तरह हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो ठीक उसी तरह अमेरिका के लोग 4 जुलाई को मनाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई। तो कब हुई थी इंग्लैंड की क्रांति? जेम्स द्वितीय के समय में संपन्न हुई थी इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में। आपको याद होगा, मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो देखिए, जो इंग्लैंड की क्रांति की पृष्ठभूमि बनना शुरू हुई थी वो काफ़ी पहले से बनती चली जा रही थी, और उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि निरंकुश शासक और दूसरा संसद के मध्य संघर्ष था, क्योंकि जो निरंकुश शासक आ रहे थे इंग्लैंड में वो संसद के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे कामों में, हमारे राजनीतिक कामों में संसद हस्तक्षेप डाले, वो इंटरफेयर करे। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इंग्लैंड में लगातार निरंकुश शासकों का शासन था, तो संसद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपस में इनके संघर्ष बढ़ता गया और यही संघर्ष बन जाता है इंग्लैंड की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। फिर इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के समय में संपन्न हो जाती है। तो पूरा एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब देख लेते हैं आपके पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन सी भी आपका लॉन्ग होता है, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। तो उन 4 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको सबसे अच्छे से याद होता है आप वही लिखा कीजिए। और एक बात और भी बता दूं कि आपका जो पेपर होता है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में होता है, तो जो स्टूडेंट्स जिसमें पढ़ते हैं वह वैसे ही अपना आंसर लिखेंगे। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ आपको, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश में सर्वप्रथम हुआ? पुनर्जागरण के कारण तथा प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, और क्यों हुआ ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पुनर्जागरण वाली वीडियो में। और पुनर्जागरण के कारण और प्रभाव पर पूरा एक वीडियो अपलोड है, ये पूरा एक टॉपिक एक वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, आप देखकर तैयार कर लीजिएगा, नोट्स भी आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि पुनर्जागरण आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा पेपर में। दूसरा प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म सुधार आंदोलन से भी आपका प्रश्न ज़रूर आएगा। तीसरा है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? जब हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी प्रश्न ज़रूर बनेगा, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। और सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में विजिट करना है और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी आंखों के सामने होंगे। देखिए, फ्रांस में निरंकुश शासक थे और वहाँ पे अनिश्चित कानून था, जो पादरी सामंती थे उन्हें टैक्स नहीं देना होता था और गरीब जनता से टैक्स लिया जाता था, एकदम असमान कानून थे।
आप पूरा पढ़िएगा। और फ्रांस का जो समाज था तीन स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट में पादरी, सेकंड में सामंत और कुलीन आते थे, थर्ड में गरीब जो जनता, किसान, मजदूर थे वो आते थे। तो पूरा हमने पढ़ा किस तरह से फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। बास्तील का जब पतन होता है तो वहाँ से ही 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत क्या थे, वर्णन कीजिए। तो इनके 14 सिद्धांत को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय क्यों हुई। तो ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके दीर्घ के लिए। उसके अलावा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो बस इस मॉडल पेपर के सभी आंसर को तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% बहुत अच्छा जाएगा और आप 70 से 80% आसानी से ले आएंगे। उसके अलावा आप अपने BA 4th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं या फिर अदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।